हेलो दोस्तों, सदाकत स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में संधि को ट्रिक के माध्यम से पहचानना सीखेंगे। बहुत सारे संधियों को हम लोग को पहचानने में प्रॉब्लम होता है, लेकिन आज के बाद पहचानने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि संधि कहते किसे हैं। वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं, जैसे कि धन प्लस आगम, धनागम। यहां पर न और आ मिलकर क्या बन रहा है? ना मिल रहा है। यानी इन वर्णों के मेल से जो परिवर्तन हुआ हम उसे क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। तो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या होता है कि जब दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होगा हम उसे स्वर का संधि कहेंगे। जब व्यंजन संधि किसे कहेंगे? जब दो स्वर में से कोई एक व्यंजन हो, चाहे दोनों ओर जब व्यंजन हो जाए तो हम उसे व्यंजन संधि कहेंगे। लेकिन आज हम इस वीडियो में स्वर संधि को ट्रिक से पहचानना सीखेंगे। तो जो स्वर संधि होता है इसके टोटल 5 भेद होते हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़, आयादी। टोटल 5 भेद होते हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़, आयादी। अब हम इसको दीर्घ, गुण, वृद्धि, आयादी को ट्रिक के माध्यम से पहचानना सीखेंगे। दीर्घ का मतलब क्या होता है? दीर्घ का मतलब बड़ा होता है, और जिसमें बड़ी मात्राएं आती हो उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहेंगे। जैसे कि शब्दार्थ में क्या आ रहा है? दा, बड़ा आ रहा है ना। धनागम में क्या आ रहा है? आ। धनागम में ना में आ छिपा है ना, धनागम। लघुर्मी जो है, लघुर्मी में क्या आ रहा है? बड़ा उ आ रहा है कि नहीं? ये बड़ी मात्रा है। अगर छोटी मात्रा रहता तो इस तरह रहता, लेकिन इसमें कौन सी मात्रा आ रहा है? बड़ी मात्रा आ रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? दीर्घ संधि का होगा। रविंद्र में वी जो है यह बड़ा वाला आ रहा है, यानी बड़ी आ रहा है। अगर वी इस तरह रहता तब ना छोटा होता, यानी इसमें बड़ी मात्रा आ रहा है तो ये क्या होगा? दीर्घ संधि होगा। यानी जिसमें बड़ी मात्रा आता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे कि आ, बड़ा ई, बड़ा उ। अब हम देखेंगे गुण संधि। गुण संधि क्या होगा? जिसमें एक मात्रा लगा हो, जिसमें एक मात्रा लगा हो उसे गुण संधि कहेंगे। जैसे कि देवेंद्र पर वे पर कितनी मात्रा है? एक। रमेश में पर एक मात्रा है। जलोर्मी पर कितनी मात्रा है? एक मात्रा है। चंद्रोदय इस पर भी एक मात्रा है, यानी जिस पर एक मात्रा लगी हो हम उसे गुण संधि कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर देवेंद्र यानी देव प्लस इंद्र, इसे यानी इसे ए बनता है। महेश जलोर्मी, यानी इसमें ए और ओ आता है, और जिसमें एक मात्रा लगी हो उसे हम क्या कहेंगे? गुण संधि कहेंगे। वृद्धि संधि क्या होता है? जिसमें दो मात्राएं लगी हो, जिसमें दो मात्राएं लगी हो उससे हम वृद्धि संधि कहते हैं। वृद्धि मतलब क्या होता है? ज्यादा, यानी जिसमें दो मात्राएं हो। जैसे कि एकाय, काय पे कितनी मात्रा है? दो मात्राएं। मतैक्य, दो मात्राएं। तथैव, दो मात्राएं। महोज, यहाँ भी दो मात्राएं, यानी जिस पर दो मात्राएं लगी हो उसे हम वृद्धि संधि कहेंगे। इसमें जैसे कि ए और ओ जो अ होता है ये क्या होता है? आय जो अ होता है यह वृद्धि संधि होता है। आय और वृद्धि संधि, इसमें दो मात्रा लगी हो। यड़ संधि, इसमें होता क्या है कि य, र, ल, व के पहले आधा अक्षर आ जाता है। जैसे यहाँ पे इत्यादि में य के पहले आधा तो आ रहा है, अन्वय में व के पहले आधा न आ रहा है, यानी जिसमें य, र, ल, व के पहले आधा अक्षर है उसे हम यड़ संधि कहेंगे। जैसे आयादी संधि, पांचवा है आयादी संधि। इसमें ए आए ओ औ की मात्रा न हो उसे हम क्या कहेंगे? और इसमें अधिकतम 3 अक्षर होता है, और इसमें य, र, ल, व के पहले पूरा अक्षर होता है उसे हम आयादी कहेंगे। जैसे कि नयन, यही य के पहले पूरा आ रहा है। चयन, पूरा च आ रहा है। गायक, भवन, यह आयादी संधि होगा। तो चलिए एक बार फिर हम इसको देख लेते हैं। दीर्घ संधि, जिसमें बड़ी मात्राएं लगी हो, जैसे क्या शब्दार्थ, धनागम, आ, ई, बड़ा हो। गुण, जिसमें एक मात्रा लगी हो, देवेंद्र, महेश, जलोर्मी,
वृद्धि संधि जिसमें दो मात्राएं लगी हो, वृद्धि मतलब कि ज्यादा, जिसमें दो मात्राएं लगी हो, एकाएक मतैक्य तथैव। यल संधि जिसमें यल अलग हो के पहले क्या आधा शब्द आता हो, जैसे कि इत्यादि है, अन्वय है। और अयादि संधि जिसमें ए ओ की मात्रा न हो, उसे हम अयादि संधि कहेंगे। तो